बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था व्हाट इज मोल. मोल इज अ सर्टेन फिक्स्ड नंबर दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस या कोई भी केमिकल स्पीसीज जो आपने लिया है. इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं. एनी केमिकल स्पीसीज का इतना नंबर 1 मोल के इक्वल होता है. दूसरा पॉइंट हमने बताया था ग्राम एटमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोल बोलते हैं और इसी मास को मोलर मास यानी 1 मोल का मास दैट इज मोलर मास. तीसरा फॉर्मूला हमने बताया था मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपान मोलर मास. ये तीनों पॉइंट्स मोल कॉन्सेप्ट के वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं. अब हम आपको गैसेस के लिए मोल कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं. Okay, in case of gases 22.4 लीटर किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर आपने लिया है, कंडीशन क्या है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में किसी भी गैस का 22.4 लीटर 1 मोल होता है. क्लियर? 22.4 liter of any gas at STP is equal to 1 mole. STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर. 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक, किसी भी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम STP कंडीशन में 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम आपसे पूछें कि 44.8 लीटर में गैस के कितने मोल्स होंगे, I am repeating my question. 44.8 लीटर STP कंडीशन में हम कोई गैस लें तो आप सीधा सा रिप्लाई दोगे सर 22.4 लीटर में 1 मोल होता है तो 44.8 लीटर में 2 मोल्स होंगे. ठीक, तो आप एक फॉर्मूला और इसी से डिराइव कर सकते हैं. गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस at STP divided by 22.4. This 22.4, what is this? This is volume of 1 mole of gas at STP condition. 22.4 को आप क्या बोलोगे? 1 मोल गैस का वॉल्यूम दैट इज मोलर वॉल्यूम. 1 मोल गैस का वॉल्यूम दैट इज मोलर वॉल्यूम. ओके, तो दीज फाइव कंसेप्चुअल टर्म्स रिलेटेड टू मोल ये आपको हेल्प करेंगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसको सॉल्व करने में. ये सारे 5 टर्म्स हम इससे ज़्यादा यूज भी नहीं करेंगे. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम भी इतने ही टर्म्स यूज करेंगे. Let us try to solve some basic problems related with mole concept. Okay beta, let us do. Question 1. Calculate moles of H2O present in its 72 grams. And also calculate number of water molecules, number of H2O molecules in
इन गिवन मास। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 72 ग्राम्स में वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, और दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O, बहुत बेसिक सी बात है ये, बहुत सिंपल सी बात। दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सब बच्चों को पता होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये कितना हो गया, 18 ग्राम। अगर हम 18 यूनिट लेते तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास होता, हमने 18 ग्राम लिया, दैट इज मोलर मास ऑफ H2O। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये कितना हो जाएगा, गिवन मास इज 72 ग्राम and molar mass is 18 gram. Then how many moles will be there? Moles is equal to number of moles is equal to 72 divided by 18 is equal to 4 moles. 72 ग्राम H2O में वाटर के 4 मोल्स होंगे, ठीक। और हमें क्या पता है, दूसरा पार्ट, we know that 1 mole contains 6.022 into 10 to power 23 molecules. Okay बेटा, then 4 mole will contain, बस सिंपल सी बात है, 4 mole will contain, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, आगडो नंबर को, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, देन यू विल हैव 8 इंटू 10 की पावर 23. You can write it as 2.4088 into 10 to power 24 molecules. वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी केमिकल स्पीशीज में कैलकुलेट कर सकते हो। हम आपको इससे रिलेटेड एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल भी देने जा रहे हैं। ओके, गॉट इट। जो नोट कर रहे हैं नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट number of atoms present in 22 grams of carbon dioxide, that is CO2. Calculate number of एटम्स प्रेजेंट इन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पिछली बार हमने क्या पूछा था आपसे, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे। इस बार हमने क्या पूछा है, CO2, 22 ग्राम CO2 में टोटल एटम्स कितने होंगे। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन में आते हैं। पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन होगा कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एटॉमिक मास आपको याद भी हो जाएंगे, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना होगा। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा
तो हर जगह आपको एटॉमिक मास गिवन होगा। क्लियर? नाउ मोलर मास, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है बेटा। मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू 60, कितना आया टोटल? 44 ग्राम्स। ओके बेटा, गॉट इट? नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? सेम फॉर्मूला जो हमने वाटर के लिए यूज किया था वही यहाँ भी यूज करेंगे। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास गिवन मास इज 44 grams and molar mass is, given mass is 22 grams and molar mass is 44 grams। डिवाइड करेंगे, अब आपको कितने मोल्स मिलेंगे? 0.5 मोल्स। इस समय आपके पास CO2 के 0.5 मोल्स हैं। ठीक है, स्मॉल प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम्स भी टैकल कर लेंगे। बड़ी प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? स्मॉल यानी बेसिक प्रॉब्लम्स का इंटीग्रेटेड फॉर्म होती है, उसी में कई सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके एक बड़ी प्रॉब्लम बना दी जाती है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को करने में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे लेवल की नहीं है। यही अब 3-4 प्रॉब्लम्स जब इकट्ठा होके बनेगी तब एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तब आपसे सॉल्व नहीं होती। तो फोकस करिए, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको सॉल्व करते रहिए, फिर देखिए एक दिन कैसे आप बड़ी प्रॉब्लम्स अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चंस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन होता क्या है? क्वेश्चन एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन का रीजनेबल फॉर्म होता है। उसमें थोड़ी सी रीजनिंग डाल देते हैं और कई सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को ओपन करना होता है। जैसे एक आपको थ्रेड मिल गया, थ्रेड धागे को गुच्छा बना के दे दिया, लो इसको सीधा करो, इसको ओपन करो। तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले उसका टर्मिनल किधर है उसको खोजते हैं और धीरे 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 पेशेंस के साथ काम करते रहेंगे तो वो अपने आप सीधा खुल जाएगा आपसे। तो ये वही कर पाता है जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कर लेता है और पेशेंस लेवल अपने अंदर मेंटेन करता है। और पेशेंस लेवल हमेशा कॉन्फिडेंस से आता है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कब पाओगे? जब आप एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशंस, बेसिक इन्फॉर्मेशंस पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उसको सॉल्व करते रहोगे। तो हम इस प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा उससे अब ज़्यादा एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया है। अब इसमें 0.5 मोल्स आएंगे। अब आप देखिए 1 मोल ऑफ CO2 contains 3 मोल ऑफ एटम्स। कितने मोल एटम्स? 3 मोल ऑफ एटम्स। कौन कौन से? 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन का एटम और 2 मोल ऑक्सीजन का एटम। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। तो 0.5 मोल में कितने एटम्स होंगे? विल हैव 0.5 into 3, that is equal to 1.5 मोल एटम्स। कितने मोल? 1.5 मोल एटम्स। 22 ग्राम CO2 में 1.5 मोल एटम्स होंगे। क्लियर? अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1.5। 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर, तो 1.5 मोल में 1.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। दिस वन
बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने एटम्स आप अपने आंसर में लिख दीजिए। H2O वाले केस में जो हमने इसके पहले फर्स्ट प्रॉब्लम करवाई थी उसमें आपसे पूछा था कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, और इस केस में हमने CO2 के मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे हैं, हमने पूछे हैं कि 22 ग्राम CO2 में टोटल एटम्स कितने होंगे। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इस पे आपको, ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस आप देखिएगा, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 8 grams of ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का मतलब O के साथ 2 नेगेटिव चार्ज। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्साइड आयन। ये प्रॉब्लम भी उसी तरह से ही सॉल्व होगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पहले से ही आपको जो पता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से इसका एटॉमिक मास नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर बोलते हैं उसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं होता, ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का होता है। तो ऑक्साइड आयन की बात करें, अब यहाँ पे भी आपको मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है और पार्टिकल के नंबर बताने हैं। हम बहुत ही सिंपल बातें कर रहे हैं, पार्टिकल के नंबर काउंटिंग सिखा रहे हैं आपको। तो क्या करेंगे आप, मोल ऑफ O2 माइनस आयंस इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 8 ग्राम and molar mass is 16 ग्राम। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 8 divided by 16, now you have 0.5 mole, 0.5 mole of oxide ion you have। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को भी सिंपली सॉल्व करिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है, परेशान नहीं होना है। यहाँ हमने ऑक्सीजन एटम्स नहीं पूछे हैं आपसे, हमने पूछे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल O2 माइनस कंटेन्स 1 मोल O2 माइनस कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम में होते हैं और 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप उस पर और ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 0.5 मोल विल हैव 0.5 इंटू 10, कितना आ गया, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बता दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बहुत सिंपल सा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर दीजिए, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स O2 ऑक्सीजन 2 माइनस में होंगे ऑक्साइड आयन में। तो आपको हमने बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, और तीसरा हमने उसमें बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बारे में पूछता है तब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है,
इन बेसिक इन्फॉर्मेशंस को अभी आप और प्रैक्टिस में लाइए 20-30 क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट पे करिए, फिर आप देखिए कितना अच्छा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या कोई भी केमिकल स्पीसीज। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया ग्राम एटमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को 1 मोल बोलते हैं या इसी को मोलर मास बोलते हैं। ग्राम एटमिक मास का मतलब एटमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिया जाए, किसकी जगह पे, एटमिक मास यूनिट की जगह पे आप वहाँ ग्राम लिख दो, देन दैट इज ग्राम एटमिक मास इफ यू हैव टेकन एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ यू हैव टेकन मॉलिक्यूल। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि गिवन मास अपान मोलर मास, इससे आप मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमने आपको बताया किसी भी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम अगर आपने STP कंडीशन में लिया है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में लिया है, देन दैट इज इक्वल टू 1 मोल। नेक्स्ट एंड लास्ट, given volume at STP divided by molar volume that is 22.4 liter for any gas, इससे भी आप मोल नंबर गैस का निकाल सकते हैं। ओके बेटा, वेरी नाइस, थैंक यू। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास with next video on upgraded part of molar mass, mole concept.